हेलो मित्रों, वेलकम एवरीवन टू लॉजिक लिंको। बहुत दिक्कत हो रही है आप लोगों को पॉलिनोमियल्स में, बेसिक्स क्लियर नहीं है, समझ नहीं आ रहा कुछ भी, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक्चुअली यूट्यूब पे मेरा फर्स्ट वीडियो है। आप लोग बताइएगा कैसा है, कमेंट में आप अपना फीडबैक दीजिएगा। एक्चुअली हम लोग क्लास 9th और 10th का पूरा मैथ्स का सीरीज़ लेकर चलेंगे। मैं पॉलिनोमियल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये वीडियो क्लास 9th एज वेल एज क्लास 10th के लिए एप्लीकेबल है। ये बिल्कुल बेसिक्स है, मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा। और जो दिक्कत आप लोगों को इस डेफिनेशन में आ रही है ना, पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये सब आप लोग खुद ब खुद करोगे अभी इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग पेन एंड पेपर ले लीजिए, आप चाहें तो नोट्स भी बनाते चलते हैं। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट इट। सो हम लोग पहले दो चीज़ें देखते हैं, मे बी आप लोग को पता भी होगा। कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। होता क्या है ये दोनों? कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है? ऐसी क्वांटिटीज़ जिसका वैल्यू कभी चेंज ना हो। मैं थोड़ा डेफिनेशन भी लिखते जाता हूँ इसका, समराइज करके छोटे छोटे फॉर्म में। क्वांटिटी whose value remains fixed are called as constants. जैसे -5 is a constant, 2/3 is a constant, 10 is a constant, pi is a constant. ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। उसी जगह पे अगर वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स क्या है? क्वांटिटी whose values can be changed। अब इसके वैल्यूज़ फिक्स नहीं होते हैं, इसकी वैल्यूज़ को आप चेंज कर सकते हो, इसलिए हम लोग कुछ इसको x, y, z इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल लेना है तो सपोज करो कि आप लोगों के पास 50 रुपये है, सबके पास, और ये 50 रुपये बिल्कुल फिक्स है। आप इंडियन मार्केट में जाओगे, जहाँ भी जाओगे तो इस 50 रुपये का वैल्यू सेम है। लेकिन अगर इसी जगह पर मैं आपको बोलूँ कि आप लोग सब कोई अपने दिमाग में एक पर्टिकुलर क्वांटिटी अज्यूम कर लो, कुछ भी हो सकता है। कोई 5 रुपये अज्यूम करेगा, हो सकता है कुछ 10 रुपये अज्यूम करेगा। जो गर्ल्स हैं उनको पार्लर जाना होगा तो हो सकता है 20,000 अज्यूम कर लेगी। जो बॉयज़ हैं उनको शायद बुगाटी खरीदना हो तो कुछ करोड़ अज्यूम कर लेगा। तो हर एक इंसान के लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से वैल्यूज़ को अपने हिसाब से अज्यूम करेगा। तो वो जो वैल्यू अज्यूम कर रहा है, जो कि डिफर कर रहा है सबके लिए, वो सारे के सारे वेरिएबल्स हैं। मैंने तो बस एक ही नाम दिया कि एक वैल्यू अज्यूम कर लो x है, और आप लोग उसके जगह पे कुछ भी अज्यूम कर रहे हो, तो वो क्या है? वो सारे वेरिएबल्स हैं। लेकिन अगर आप सबके पास 50 रुपये है तो इंडियन मार्केट में सबका दाम सेम रहेगा। जो भी जाओ 50 रुपये में जो भी खरीदो उसकी वैल्यू सेम रहेगी इंडियन मार्केट में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जब आप इन दोनों को एक साथ ले आते हो, तो ये बनाता है टर्म्स। टर्म्स का मतलब दोनों एक साथ आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? जैसे -5x, जैसे 2/3y, जैसे -√3x, जैसे 5xyz, जैसे 3/2x। ये सारे के सारे टर्म्स हैं। इन सब में देखो कॉन्स्टेंट्स भी है और वेरिएबल्स भी है ना। तो इन सब को हम लोग क्या बोलेंगे? टर्म्स कहेंगे। नाउ टर्म्स भी दो तरीके के होते हैं। इस टेबल को याद रखना अच्छे से, ये टेबल मेन है, पॉलिनोमियल्स का बिल्कुल बेसिक है ये। टर्म्स भी दो टाइप के होते हैं। नाउ दो टाइप के क्या क्या होते हैं प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ रखा है। एक होता है लाइक टर्म्स, और दूसरा होता है अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। अब भाई ये लाइक टर्म्स क्या होता है? इसमें सेम वेरिएबल वाला पार्ट होगा, सेम वेरिएबल पार्ट बोले तो -5xy। अब xy अगर इसका वेरिएबल वाला पार्ट है तो इसके पास पूरे में
2/3 कांस्टेंट वाला पार्ट कुछ भी हो लेकिन वेरिएबल वाला पार्ट सेम रहेगा, या फिर √3xy, सबके पास देखो वेरिएबल वाला पार्ट सेम है, वेरिएबल वाला पार्ट सेम है और वेरिएबल वाला पार्ट सेम है। एक बात और याद रखिएगा, मैं ग्रीन पेन से इसको लिख देता हूँ, लाइक टर्म्स का ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। देखो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो सबका होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो सबका होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो सबका होगा, लेकिन लाइक टर्म्स का ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 8x आप लिख सकते हो, लेकिन अगर इसी के जगह पे मैं लिख दूं 5x प्लस 3y, देखो दोनों का वेरिएबल वाला पार्ट डिफर कर गया। पहले वाले टर्म में जो वेरिएबल पार्ट है ये x है, दूसरे वाले टर्म में जो वेरिएबल पार्ट है ये y है, तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते, इसका एडिशन नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप कर सकते हो, जैसे कि 5x इंटू 3x, आप इसको सिंपली 15x² लिख सकते हो, या फिर 5x इंटू 3x, आप इसको सिंपली 15xy लिख सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? ठीक है, तो अगर आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, इस बात को याद रखिएगा कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए आप लाइक टर्म का ही यूज करोगे और लाइक टर्म से ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे। आगे बढ़ते हैं, आते हम लोग अनलाइक टर्म्स से। अनलाइक टर्म्स में क्या होता है, इसके पास डिफरेंट वेरिएबल पार्ट होगा, डिफरेंट वेरिएबल पार्ट होगा। डिफरेंट वेरिएबल पार्ट का मतलब क्या होता है भाई, -5xy एक है तो दूसरा वाला 3/x² हो गया, देखो वेरिएबल पार्ट अलग हो गया क्या, इसके पास 1/x² आ गया, वही 5x लिख दो, देखो वेरिएबल पार्ट इसके पास x है, इसके पास xy है, वही -7y लिख दो, वेरिएबल पार्ट अलग हो गया, ठीक है। सो टर्म्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है लाइक टर्म और दूसरा होता है अनलाइक टर्म। लाइक टर्म का ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो पाएगा और अनलाइक टर्म का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो सबका होता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नाउ इसी सीक्वेंस को हम लोग आगे लेके चलेंगे। जब बहुत सारे टर्म्स को हम लोग एक साथ ले आएंगे, जब बहुत सारे टर्म्स को हम लोग एक साथ ले आएंगे तो इसको हम लोग कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स है। जैसे -5x प्लस 3y कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है भाई। दूसरा एग्जांपल ले लो, 7x प्लस 1/x² कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स है, दो टर्म एक साथ मिल रहा है। या फिर 7xy प्लस 3√x प्लस 1/y कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स है, बहुत सारे टर्म्स एक साथ मिल रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे टर्म्स अगर एक साथ ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, 6x माइनस 3y प्लस 7, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। सो पहला था कांस्टेंट, दूसरा था वेरिएबल्स, जब दोनों को एक साथ ले आए तो वो बना दिया टर्म्स। जब टर्म्स दो तरीके में डिवाइड हुआ, एक था लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है, अनलाइक टर्म का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो दोनों का होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब बहुत सारे टर्म्स आके मिल गए, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोले, इसको हम लोग नाम दिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। ये नाम हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। लेकिन अब यहां पे ध्यान देने वाली चीज स्टार्ट हो रही है, नोट कर लियो क्या, स्क्रीनशॉट ले लो भाई एक बार। चलो ठीक है, मैं थोड़ा टाइम दूंगा हर एक पेज के लिए, 2-3 सेकंड में दूंगा आगे जब लेक्चर खत्म हो जाएगा। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान देना। नाउ अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, जब बहुत सारे टर्म्स आके मिल जाएंगे तो वो बना देगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, ओके। इसी का एक अलग दुनिया निकल के आ जाता है पॉलिनोमियल्स, इसी का एक अलग दुनिया आके निकल जाता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। नाउ ये पॉलिनोमियल्स है क्या, पॉलिनोमियल्स, हाँ ध्यान दो, पॉलिनोमियल्स क्या है, अगर इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे -5x प्लस 7x² प्लस 3, ये एक
पॉलिनोमियल है। कैसे पॉलिनोमियल है? ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास जो वेरिएबल है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, घबराओ मत, समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन written in one variable in which variables have non-negative integral power, negative integral power। बस इतना सा लाइन आप लोग को समझना है, आपको पॉलिनोमियल समझ आ जाएगा क्या होता है। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर से समझो। अभी तक जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था अपने पास, ये एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल के फॉर्म में लिखा हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो पॉलिनोमियल आप बनाओगे, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से एक दुनिया अलग आप पॉलिनोमियल का बना दोगे। और ये पॉलिनोमियल बोलता है कि भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मुझे वैसे एक्सप्रेशंस देना जिसमें एक ही वेरिएबल हो, जिसमें सिंगल वेरिएबल हो। जैसे यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे देखो x है, मतलब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन x के टर्म्स में, रिटर्न इन वन वेरिएबल। और सेकेंड चीज ये है कि जो भी वेरिएबल है इसके पास नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर है। अब देखो इंटीजर्स क्या होता है, नंबर लाइन पे ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, वैसे ही -1, -2, -3, ये सारे के सारे क्या थे? ये सारे के सारे इंटीजर्स थे, है ना। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया? नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब हो गया ये वाले जो नेगेटिव नहीं है, 0 के आगे वाले, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। मतलब आप इसको दूसरे भाषा में बोल सकते हो कि ये होल नंबर्स हैं, ये होल नंबर्स हैं। मेरी बात समझ आ रही है क्या? तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल एक एक्सेप्शन है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से ही बन के आया पॉलिनोमियल्स, है ना। लेकिन पॉलिनोमियल में क्या होगा? जो भी वेरिएबल होगा उसके पास नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, जिसको कि आप होल नंबर का नाम दे सकते हो, होल नंबर के फॉर्म में होगा जो भी पावर है, ठीक है। गेटिंग? समझ आया? नहीं समझ आया? फिर से समझते हैं, थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखो, 2x² - 7x + 1/x। देखते हैं ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। इस वाले केस में देखो, ये तो क्लियर है कि जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन सिंगल वेरिएबल में लिखा हुआ है, सिंगल वेरिएबल में लिखा हुआ है। ये तो ठीक है, डेफिनेशन को ये डिफाइन कर रहा है। लेकिन जो भी वेरिएबल है, क्या उसके पास नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है, मतलब होल नंबर में पावर है? एक एक करके टर्म्स को देखते हैं। पहले वाले टर्म को देखो, पहले वाले टर्म में 2x² है, वेरिएबल इसमें x है, और x का पावर क्या है? x का पावर है 2, और 2 क्या है? इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा 7x है, 7x में x का पावर कितना है? x का पावर है 1, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वाले टर्म में एक्चुअली 1/x है, जिसको क्या आप स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हो? x का पावर -1। मतलब कि अगर आप इस एक्सप्रेशन को वापस से लिखना चाहो तो आप लिखोगे इसको 2x² - 7x + x⁻⁻1। मतलब कि जो लास्ट वाला टर्म था, लास्ट वाला टर्म नहीं होने दे रहा है इसे पॉलिनोमियल। ये बोला है भाई मैं तुम्हें नहीं होने दूंगा पॉलिनोमियल, क्योंकि मेरे पास जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल नहीं है, नेगेटिव इंटीग्रल है, -1 है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। गेटिंग? कुछ भी समझ आ रहा है? थोड़ा भी समझ आ रहा है? चलो ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल था, आएगा समझ आएगा, पेशेंस रखो, समझ आएगा। सेकंड नंबर, आगे बढ़ते हैं। मान लो कि 6x³ - √x² + 1/3x। इसमें देखते हैं
क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है, पता नहीं। पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं। ये तो 6x³ है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ रूट एक्स का मतलब क्या होता है? रूट एक्स का मतलब होता है x⁻1/2 और उसका भी होल स्क्वायर प्लस ये क्या है, ये है x/3। 1/3x को आप x/3 लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इसको फिर से रिड्यूस किया। नाउ ये देखो, इस पे एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी यूज हो रही है क्या? इस वाले टर्म पे एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी क्या है भाई? a⁻b⁻c इज इक्वल टू a⁻b/c, मल्टीप्लाई होता है पावर। सिमिलरली क्या ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा? हो जाएगा। क्या बन गया? 6x³ माइनस यहाँ पे तो बस x बचा प्लस x/3। चलो देखते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। इस वाले टर्म को देखो, इस पे x का पावर कितना है? 3 है, चलेगा, पॉजिटिव है भाई, होल नंबर है। सेकंड वाले टर्म में x का पावर कितना है? 1 है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। थर्ड वाले टर्म में x का पावर क्या है? 1 है। हम लोगों को कांस्टेंट से मतलब कहाँ है? अरे हम लोगों को तो वेरिएबल से मतलब है। तो इसका पावर कितना है? 1 है, मतलब कि ये एक पॉलिनोमियल है। यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, नहीं समझ आया अभी भी? एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई बात नहीं, आएगा। थर्ड एग्जांपल, 6x⁴ ले लेते हैं माइनस 1/√x का होल स्क्वायर होल पावर 3 ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, होल पावर 3 प्लस x⁻3/2 टू दी होल पावर 4 माइनस 7। चलो देखते हैं ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। पॉलिनोमियल है भाई, सारे टर्म्स को देखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। पहले फर्स्ट वाले टर्म का तो 6x⁴ है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। माइनस इसको लिख सकते हैं 1/x⁻1/2 टू द होल पावर 3। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत है। प्लस अब देखो, पावर पे भी पावर है, मतलब ये बन गया 3/2 इंटू 4 माइनस 7। अरे कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब x⁻0 राइट और नॉट? कांस्टेंट टर्म भी तो पॉलिनोमियल है। इस पे x का पावर कितना है? x का पावर 0 है, कोई दिक्कत नहीं, और 0 होल नंबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बन गया 6x⁴ माइनस, अच्छा अगर इसको आप ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो ये बन जाएगा x का पावर -1/2 टू दी होल पावर 3। यस और नो? प्लस ये देखो दोनों कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स में, x का पावर 6 माइनस 7 x का पावर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई पीड़ा। आगे बढ़ते हैं। ये बन गया 6x⁴ माइनस x⁻−3/2। अरे ये क्या कर दिया? x का पावर नेगेटिव भी और रेशियो में भी, ये तो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं बनने देगा। चेक करेंगे और आप लोग को दिख भी रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके पास भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दिक्कत पैदा कर रहा है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं बनने देगा। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। गॉट इट? ठीक है, समझ आया क्या? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल लेते हैं। फोर्थ एग्जांपल, √2x² प्लस √x⁴ माइनस 7√x/x प्लस 3। क्या ये पॉलिनोमियल होगा? चेक करना पड़ेगा। चलो फर्स्ट वाला टर्म देखते हैं। √x है, √2 है, मुझे कोई मतलब नहीं इसके कांस्टेंट टर्म से, मुझे मतलब है इसके वेरिएबल वाले टर्म से, और वेरिएबल वाला का डिग्री कितना है? 2 है, सब ठीक है। सो √2x⁴ प्लस √x मतलब 1/2 टू द होल पावर 4 माइनस 7 एक्सपोनेंट। आई थिंक कि आप लोग को पता है, 7th में भी पढ़े थे, 8th में भी पढ़े थे। ये क्या है? ये है एक्चुअली, रफ में देख लो, x का पावर 1/2 अपॉन x, बेस सेम है तो पावर क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। x का पावर 1/2 माइनस 1 बन गया x का पावर -1/2। सो इसको लिख सकते हो x का पावर -1/2 प्लस 3। आगे बढ़ते हैं, √2x² प्लस
एक्स टू दी पावर, ये दोनों देखो कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स में, एक्स का पावर 2 माइनस 7 एक्स का पावर -1/2 प्लस 3। चेक करना पड़ेगा पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ये टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, इस टर्म में भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इस पर एक्स का पावर 0 है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे है, दिक्कत यहाँ पे है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। ठीक है, ओके, कुछ समझ आया क्या? एक बार फिर से देख लें, एक बार फिर से देख लें स्टार्टिंग से। ये कहानी है बस पॉलिनोमियल्स की। अभी मैं डेफिनेशन पे नहीं आया हूँ भाई, डेफिनेशन पे मैं आऊँगा। काम डाउन बेबी, काम डाउन। देखते हैं फिर से। कांस्टेंट था, वेरिएबल्स था, कांस्टेंट वेरिएबल को एक साथ ले आया, टर्म्स बना दिया। टर्म्स 2 टाइप का था, लाइक टर्म भी और अनलाइक टर्म भी। और जब लाइक टर्म अनलाइक टर्म का डेफिनेशन देख लिया, क्या था, वेरिएबल वाला पार्ट सेम तो लाइक टर्म, वेरिएबल वाला पार्ट डिफरेंट तो अनलाइक टर्म, और वेरिएबल वाला पार्ट सेम, लाइक टर्म को ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ा। जब बहुत सारे टर्म्स आ गए, मिल गए, तो वो क्या बन गया, वो बना दिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है भाई, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स है ना। कोई भी टर्म है, कैसा भी टर्म है, लाके ऐड कर दो, वो सारा का सारा क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से एक अपना अलग दुनिया निकाल लेता है, किसका, पॉलिनोमियल्स का। और पॉलिनोमियल क्या बोलता है, भैया मुझे बस वैसा ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देना जो कि एक वेरिएबल के टर्म में लिखा हो और जिसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल हो। मतलब कैसा हो, होल नंबर का फॉर्म हो, होल नंबर का फॉर्म हो। एग्जाम्पल, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों ने देख रखे हैं। ठीक है, ओके, गॉट इट, क्लियर है क्या? आगे बढ़े क्या? डेफिनेशन आई थिंक ये क्लियर होगा आपको, ये पूरा का पूरा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत गंदा हो गया, लेकिन मैं तो आप लोगों के साथ स्टार्टिंग से लिख रहा हूँ, तो आई थिंक आप लोगों ने लिख रखा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब इस डेफिनेशन पे आओ, पहले वाले पे, दूसरे वाले पे नहीं आना है, पहले वाले पे आना है। पहले वाले डेफिनेशन पे आओ, क्या बोल रहा है भाई डेफिनेशन, ये देखो पढ़ो। अ पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ बिल्कुल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? क्योंकि पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ही दुनिया से बाहर आया है, इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल्स जो कि सिंगल वेरिएबल में था, इज नॉन नेगेटिव एंड इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल का मतलब ये होल नंबर के फॉर्म में होगा। पॉलिनोमियल्स का पावर, जो भी एक्सपोनेंट है वो होल नंबर के फॉर्म में होगा। ठीक है, क्लियर है क्या? इस वाले डेफिनेशन में बताना, अभी समझ आएगा तुम्हें, ये भी समझ आएगा। अरे फाड़ के रख दोगे तुम लोग, वेट करो बस। चलो, पूरा अच्छे से क्लियर करूंगा पॉलिनोमियल्स और मैथ्स के सारे चैप्टर्स। अगर पसंद आए तो कमेंट करना, लाइक करना, दया कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना भाई, नया नया आया हूँ। चलो ओके। अच्छा, यहाँ से एक बात ये बोल सकते हैं कि जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं, ऑल पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल है क्या? अरे बच्चा ही तो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल ये कंक्लूड कर सकते हैं अब। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही आया था। पॉलिनोमियल बोला भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मुझे आप ऐसा एक्सप्रेशन दो जिसके वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव इंटीग्रल हो। लेकिन ये भी बोल सकते हैं कि ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल्स। सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं है। वो बोलेगा भाई तुम ले जाओ, एक्स वाई जेड वाला भी ले जाओ, जिसमें वेरिएबल्स का पावर रेशियो में है वो भी ले जाओ, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन पॉलिनोमियल बोलेगा नहीं, मुझे बस वैसे पॉलिनोमियल्स दो जिसका पावर नॉन नेगेटिव और इंटीग्रल हो। ठीक है, ये क्या हो गया? ठीक है, ओके। सो ये बात क्लियर है कि आप लोगों को जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं वो बच्चे हैं किसके? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चे पॉलिनोमियल्स नहीं है। गॉट इट? ये क्लियर है? इस पे ध्यान बिल्कुल मत देना अभी ना, नज़र ही मत डालना इधर नज़र मत डालना, आंखें निकाल के गोटियाँ खेलूंगा नहीं तो। चलो आगे बढ़ते हैं।
यहाँ तक बातें क्लियर होंगी आप लोगों को, है ना। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अभी इस डेफिनेशन पे भी आऊँगा, पहले एक टॉपिक देख लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पॉलिनोमियल को। देखो ध्यान दो, पॉलिनोमियल जब लिखा हुआ आप लोग देखोगे तो ये कुछ ऐसा देखोगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x² माइनस 7x प्लस 10, जी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई टू द पावर 6 माइनस 7। ये सब है क्या, क्यों लिख रहे हैं हम लोग इस तरह से। आप एक पल के लिए ये समझो, चलो एक पहला वाला एग्जांपल देते हैं। अगर आप f ऑफ x इज इक्वल टू 6x² माइनस 7x प्लस 10, भाई ये पॉलिनोमियल है, ये बात ध्यान देना आप लोग, ये पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि एक वेरिएबल में है और सारा का सारा वेरिएबल का जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ओके। अगर आप मैथमेटिकली देखो तो आप इसको लिख सकते हो, इसका नाम लिख सकते हो पॉलिनोमियल f। पॉलिनोमियल f इज अ फंक्शन ऑफ x। नहीं समझ आया, समझ आएगा बेबी, काम डाउन, समझ आएगा। चलो नहीं समझ आया ना, फिर से देखते हैं। एक पल के लिए ये समझो, इस पॉलिनोमियल का ये जो आप fx लिख रहे हो, है ना, इसमें जो f है, दिस f इज द नेम ऑफ पॉलिनोमियल। नेम ऑफ पॉलिनोमियल, अभी के लिए इतना समझो, मुझे समझाने से मतलब है भाई, जैसे भी समझो। दिस f इज द नेम ऑफ पॉलिनोमियल, और ये जो x है, दिस x इज व्हाट, वेरिएबल in terms of which the polynomial is written, in terms of which the polynomial is written। ठीक है, अभी समझ आएगा, टेंशन मत लो। अगर आप, ये तो मैं स्टेटमेंट बोला था कि भाई मैथमेटिकली अगर आप देखो तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि पॉलिनोमियल f जो कि फंक्शन है x का, मतलब कि ये पॉलिनोमियल f का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है, इसमें वेरिएबल x है ना। और अगर आप ऐसे हम लोग के लैंग्वेज में सीखो, अभी क्लास 9th में बेसिक समझना है, उससे अगर मतलब रखना है तो बस ये समझो कि जो पॉलिनोमियल f है, f इज द नेम ऑफ पॉलिनोमियल, और इसको x के टर्म से लिखा जा रहा है, मतलब वेरिएबल वाला पार्ट इसमें क्या है, वेरिएबल x है, x इसका वेरिएबल है। सिमिलरली अगर आप कुछ एग्जांपल्स ले लो, तो अगर हम लोग लिखें k ऑफ p, इसका मतलब क्या है भाई, पॉलिनोमियल k इन टर्म्स ऑफ p, पॉलिनोमियल k इन टर्म्स ऑफ p। बस ये क्या है, ये नाम है, और ये p क्या है, ये p है वेरिएबल, क्योंकि एक ही वेरिएबल में लिखना था ना अपने पॉलिनोमियल को तो एक ही वेरिएबल में लिखना है ना, तो वो यही तो वेरिएबल है। मतलब k ऑफ p इज इक्वल टू 2p³ माइनस 7p प्लस 3, है ना, p के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे देखो x के फॉर्म में था, तो है ना पॉलिनोमियल x के फॉर्म में। या फिर कुछ और एग्जांपल ले लो, g ऑफ y, मतलब पॉलिनोमियल g इन टर्म्स ऑफ y, इसको आप क्या लिख सकते हो, 6y² माइनस 7y प्लस 14। मतलब सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। ये क्या है, पॉलिनोमियल g इन टर्म्स ऑफ y, इसमें देखो y क्या है, वेरिएबल है। गॉट इट, समझ आ रहा है। फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं, z ऑफ k, इसका मतलब पॉलिनोमियल z किस टर्म्स में रहेगा, k के टर्म्स में रहेगा, दैट इज 7k⁶ माइनस √3k² प्लस √k का स्क्वायर। अरे 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 अरे, ये क्या कर दिए सर आप, ये क्या कर दिए भाई, ये रूट में कैसे है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉलिनोमियल ही है। 7k⁶ माइनस √3k² प्लस
अरे रूट के का स्क्वायर के होता है कि नहीं होता है? और ये रूट वूट से अपने को डरना नहीं है, हम लोग को वेरिएबल देखना है। वेरिएबल क्या है? के है, के है, के है, और के का जो पावर है वो नॉन नेगेटिव एंड इंटीग्रल है। ठीक है, गॉट इट? सो ये सिंपली एक रिप्रेजेंटेशन है। ये जितना भी देख रहे हो आप लोग, ये सब कहाँ गया भाई? क्या था ये? जी ऑफ वाई था क्या? ये सब बस एक रिप्रेजेंटेशन है, ये सब रिप्रेजेंटेशन है और कुछ भी नहीं है। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप लोग पॉलिनोमियल को? एफ ऑफ एक्स का मतलब एफ इज सिंपली द नेम ऑफ द पॉलिनोमियल, एक्स इज व्हाट? एक्स इज द वेरिएबल जिसके टर्म्स में इस पॉलिनोमियल को लिखा जा रहा है। और जब हम लोग इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, जब हम लोग पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कि सपोज कि पी ऑफ एक्स हम लोग लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग डिक्रीजिंग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। डिक्रीजिंग एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे इस 7x³ प्लस 6x² प्लस 5x माइनस 10, देखो डिक्रीजिंग है ना, पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। और एक एग्जांपल ले लो, g ऑफ y इज इक्वल टू y टू द पावर 16 माइनस 3y टू द पावर 8 माइनस 5y टू द पावर 3 प्लस 2y प्लस 6। देखो डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो याद रखना कि जो भी पॉलिनोमियल हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो हमेशा डिक्रीजिंग एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर इसको y टू द पावर 6 प्लस 16 y टू द पावर 16 प्लस 3y कुछ इस टाइप का लिखो तो ये गलत हो जाएगा। नहीं, ये गलत नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म इसका कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, गॉट इट? समझ आया? तो ये होता है पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन। नाउ अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे डेफिनेशन पे, जो कि आप लोग को बहुत परेशान करता है। ये देखो, अब ये समझ आएगा। ये एक्सप्रेशन, ये क्या बोल रहा है? एन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेड एज पी एक्स। क्या है भाई पी एक्स? इसमें पी नाम है पॉलिनोमियल का, और एक्स क्या है? एक्स वेरिएबल है। ए एन एक्स का पावर एन, ए एन माइनस 1 एक्स का पावर एन माइनस 1, और इस तरह से जाते जाते कहाँ तक गया? a0 तक गया। इसमें x क्या है? x देखो वेरिएबल है ना, x इज द वेरिएबल ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये सब क्या है? ये सब देखो एक्सपोनेंट्स हैं जो कि डिक्रीजिंग फॉर्म में। देखो x का पावर n, n माइनस 1, n माइनस 2, ऐसे करते करते कहाँ तक गया? कांस्टेंट टर्म तक गया। मतलब यहाँ पे x का पावर 0 होगा, यहाँ पे x का पावर 0 होगा। और ये सब क्या है? a n माइनस 1, a n माइनस 2, ये सब क्या है? अरे ये सब तो कांस्टेंट है। जैसे देखो, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू 7x टू द पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 2x² माइनस 7x प्लस 14। देखो अभी समझ में आएगा। इस फॉर्म को देखो, ये किस फॉर्म में है? इसमें ये देखो कोएफिशिएंट यही तो है, a का पावर 4, a4 यही है। इसको आप a3 मान लो, इसको आप a2 मान लो, इसको आप a1 मान लो, और इसको आप a0 मान लो। ठीक है, जो भी है a का पावर n, a का पावर n माइनस 1, a का पावर n माइनस 2 और a का पावर n1, ये सब जो भी है ये सब कॉन्स्टेंट्स है। ये सब कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पे 7 है ना, जैसे यहाँ पे 6 है, जैसे यहाँ पे 2 है, जैसे यहाँ पे 7 है, जैसे यहाँ पे 14 है, बस ये सब है। और ये xn, xn माइनस 1, xn माइनस 2, xn, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स हैं। ठीक है, आई थिंक कि आप लोगों को पॉलिनोमियल समझ में आया होगा। क्या बोलते हो भाई आप लोग? ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट। आगे मैं इसी लेक्चर में ख़त्म करूं? नहीं, पहले ये समझ लो अच्छे से। ये थोड़ा सा छोटा लेक्चर होगा, इसके बाद फिर मैं दूसरा लेक्चर भी बनाता हूँ। ठीक है, ये बस मेरा पॉलिनोमियल समझाना था कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है और कैसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए कि आपको आगे का वीडियो चाहिए क्या और आपको कौन सा वीडियो चाहिए। तो मैं क्लास 9th और क्लास 10th दोनों का सीक्वेंस बनाऊँगा। ठीक है।
सारे के सारे वीडियोज़ का, मैथ्स का पूरा लेक्चर अलॉन्ग विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।